नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। पेड़ पौधों की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समी जी के पौधे के बारे में। समी जी का पौधा क्या वास्तु में शुभ होता है या अशुभ होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं समी जी के पौधे में कांटे लगे हुए हैं, तो ये पौधा अशुभ होता है। दूसरी बात, समी जी के पौधे बेसिकली ये पौधा नहीं है, वृक्ष है, पेड़ की कैटेगरी में आता है। समी का पौधा बहुत बड़ा होता है, ये डिज़र्ट पौधा है, रेगिस्तानी पौधा है। ये इसके बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, रेगिस्तान में ये बहुत पाया जाता है पौधा और इसके नीचे लोग कितनी भी गर्मी रहे, ये पौधा सूखता नहीं है। बिना पानी के लगभग शून्य पानी के भी ये पौधा रहता है और बहुत सारे लोगों को ये छाँव प्रदान करता है। तो इसलिए ये पौधा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पौधा जंगली के साथ-साथ घरेलू भी है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये पौधा अशुभ होता है। चूँकि ये काँटेदार पौधा है, इसलिए वास्तु में इसको लगाते समय कुछ दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समी के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है? समी के पौधे में आप देखेंगे तो इस तरीके के फूल भी पुराने पौधे में फूल भी आता है, जो फूल बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। धर्म के हिसाब से शमी जी का पौधा भगवान शनि का बहुत प्रिय है। जिसके कुंडली में शनि का योग चल रहा है, शनि इनसे प्रसन्न नहीं है, तो शमी का पौधा लगाने से भगवान शनि उनसे बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरी शमी के पौधे में भगवान कहा जाता है भगवान शंकर का भी वास है। इसलिए भोलेनाथ को शमी का फूल और पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लेकिन घर में अगर छोटा पौधा है तो उसके पत्ते फूल तोड़ के रोज ना चढ़ाएँ। कहीं जंगली पौधा, बड़ा पौधा है तो उसके पत्ते फूल आप तोड़ के चढ़ा सकते हैं। तो पत्ता हरा पौधा छोटे पौधे से तोड़ना नहीं चाहिए। तो समिति के पौधे का ये धार्मिक महत्व है, बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। इसलिए लोग घरों में लगाते हैं, गमलों में लगा लेते हैं। मैं गम चूँकि ये मैंने पहले ही बताया पौधा नहीं ये पेड़ है। पौधा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि घर में यूज़ होता है, छोटे रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन बेसिकली पेड़ के रूप में बहुत बड़ा-बड़ा ये होता है। इसलिए इसको ज़मीन में लगाना चाहिए। ये पौधा वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये वास्तु दोष निवारण करता है। कैसे करता है वास्तु दोष निवारण? ये साइंस के हिसाब से हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए ये हमारा प्लॉट है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है और दक्षिण में वो है सड़क है, मेन गेट है। तो वास्तु में बहुत सारे लोग डरते हैं कि दक्षिण मुखी मकान बना लिया जाए तो कैसे वास्तु दोष निवारण हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि समी के पौधे से दक्षिण मुखी घर का वास्तु दोष निवारण आप कर सकते हैं। राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। इस पूरे घर को, इस पूरे फ्लैट को, इस पूरे मकान को अगर 9 बराबर भागों में बाँट देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और तो आपको ठीक दक्षिण का स्थान जो है, यहाँ आप समित जी का पौधा लगा सकते हैं। ये आपका सड़क है और मेन गेट पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैंने बताया है कि मेन गेट आपको अगर इस पूरे लंबाई को 9 बराबर भागों में बाँट देंगे, तो पहले दूसरे को छोड़ के तीसरे पर मेन गेट रखना चाहिए। या अग्निकोण में थोड़ा-सा जगह आपको छोड़ना चाहिए, इसके बाद मेन गेट रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में तो कभी नहीं रखना चाहिए। मेन गेट आपने यहाँ बनाया, टुवर्ड्स अग्निकोण ही बनाया, तो यहाँ पर ये मंगल ग्रह का स्थान है। जहाँ आप ग्रीन टिक देख रहे हैं, ये मंगल ग्रह का स्थान है। यहाँ आप समी जी का पौधा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला, इसको लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। कैसे होता है? कैसे लगाएँ? घर के मुख्य द्वार के पास, ठीक दक्षिण में मंगल के स्थान पर आप समी जी के पौधा लगा सकते हैं। घर में प्रवेश करते समय ये आपके बाएँ हाथ की तरफ होना चाहिए। बायाँ हाथ की तरफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि दाहिना आपको गेट रखना है। कभी भी गेट इस साइड मेन गेट नहीं रखना है। ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया है। इसलिए गेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि गेट आपको इस साइड में रखना है, यहाँ रखना है कहीं। यहाँ थोड़ा-सा जगह आप छोड़ छोड़ दीजिए
लगभग 10% जगह आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ के यहाँ मेन गेट रखिए। मेन गेट के ठीक बाएं हाथ पर आप समी जी का पौधा लगाइए, ये मंगल का स्थान हो जाएगा। अब मंगल ग्रह, बहुत सारे मित्र मेरे से पूछते हैं ये मंगल का स्थान है तो शनि जी का पौधा यहाँ क्यों लगा है? शनि जी का पौधा पश्चिम में क्यों न लगा? क्योंकि शनि का स्थान तो पश्चिम में है। लेकिन दोस्तों, चूंकि शनि जी का पौधा कांटेदार होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वृक्ष है, पेड़ है, तो दक्षिण दिशा में आप बड़े पेड़ लगा सकते हैं। कांटेदार पौधा मंगल में लगाने से आपका शनि अच्छा हो सकता है। मंगल जो है वो कांटा कांटेदार वृक्ष को दर्शाता है। तो आप शनि जी का पौधा इसलिए आपको इस यहाँ लगाना चाहिए। पश्चिम में क्यों नहीं लगाना चाहिए? पश्चिम में शनि जी का पौधा इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि पश्चिम मेटालिक ब्लू का कलर होता है, या ग्रीनरी ग्रीनरी नहीं ज्यादा होनी चाहिए। कांटेदार पौधा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, नहीं अन्यथा घर में कलेश होगा, वाद विवाद होगा, आप, आपका जो है धन हानि होगी, पड़ोसियों से झगड़ा होगा, घर में इंटरनल वातावरण दूषित रहेगा। तो पश्चिम में इसलिए नहीं लगाना चाहिए, ऑल्दो ये पश्चिम जो है वो शनि का स्थान है। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से दक्षिण मुखी मकान का वास्तु दोष निवारण के लिए आपको दक्षिण में, ठीक दक्षिण में शनि जी का पेड़ लगाना चाहिए। तो इसके अलावा और कहाँ लगा सकते हैं? सबसे अच्छा जगह यही है। अगर छत है, छत पर भी आपको दक्षिण में आप लगा दीजिए, वास्तु दोष निवारण हो जाए। अब चूंकि इसमें बहुत सारे वास्तु जो शास्त्री हैं उनका अलग-अलग मत है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं, समिति का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में तो ये तो फिक्स हो गया कि दक्षिण मुखी मकान है, तो आपका शनि जी का पौधा ठीक दक्षिण में मंगल के स्थान में लगाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल मकान है, आपका दक्षिण में जगह नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार, जहाँ भी आपका घर का मुख्य द्वार है, उसके पास आप शमी जी का पौधा लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि घर में प्रवेश करते समय ये आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार पर आप शमी जी का पौधा लगाइए, और ये सोच के लगाइए कि शमी जी का पौधा जो है वो बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करके पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करेगा। क्योंकि ये पौधा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वैसे भी नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करेगा। तो ये सोच के आप पौधा लगाते हैं, और शमी जी का पौधा है, बहुत खूबसूरत पौधा होता है, तो ये घर के मुख्य द्वार के बाएं तरफ लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा लगाइए। 99% लोग आपको राय देंगे, लगाइए। घर के मुख्य द्वार के ठीक बाएं हाथ पर लगाइए, पर दूर हट के लगाइए, ताकि जाने-आने में आपके पौधे या आपके शरीर से टकराए नहीं, इस पौधे को कोई तकलीफ ना हो। अब किसी के पास जगह नहीं है, वहाँ भी घर के मुख्य द्वार के पास भी जगह नहीं है, तो इसको कहाँ लगाना चाहिए? इसको आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं लगाना चाहिए, उत्तर-पूर्व में ये क्योंकि पेड़ है, बड़ा पौधा है, लेकिन ये अगर पेड़ रूप में ना लगा के आप छोटे रूप में लगाते हैं, छोटा-सा पौधा लगाते हैं और ये बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। बस एक ही बात का दोस्तों ध्यान रखें कि ईशान कोण में जब लगाएँ तो तुलसी जी से सटा के ना लगाएँ, तुलसी जी और इनमें बिल्कुल सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा-सा हट के रहना चाहिए। तुलसी जी में ये बिल्कुल सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा हट ही रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की रूप है, और ये भगवान शंकर इसमें विराज करते हैं, तो थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। ईशान कोण में हमें लगाने के लिए और भी इसलिए कह रहा हूँ कि ईशान ईशान कोण गुरु का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, भगवान शंकर का स्थान है, तो यहाँ आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग मना भी करेंगे, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पौधा है, पौधे के रूप में लगाएँगे। पेड़ के रूप में अगर आप लगाते हैं, बहुत बड़ा पेड़ लगाते हैं, ये नुकसान करेगा। पौधे के रूप में लगाते हैं, ये छोटा रहता है तो कोई नुकसान नहीं करता। आप घर से अगर इसका ऊँचाई कम रहती है, और इसकी ऊँचाई अमूमन 10 फीट से ज़्यादा होती नहीं है, तो ये आपको ईशान कोण में लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि समी के पौधे के पास कोई गंदगी ना हो, नाला ना हो। कभी-कभी क्या होता है कि वहाँ पर कोई वहाँ पर स्पिट कर दे, थूक फेंक देता है,
हम लोग गंदगी, कचरा, कूड़ादान रख देते हैं। क्योंकि शमी जी का पौधा भगवान शंकर का स्थान है, इसलिए हमेशा इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ नाला नहीं होना चाहिए। नाला है भी तो ढक के रखिए, साफ सुथरा रखिए, जमीन साफ सुथरा रखिए। हर शनिवार को हो सके तो दीपक जलाए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए, शनि जी की पूजा कीजिए। अगर धर्म को अगर आप मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं तो ऐसे भी आप मंगल के स्थान पर इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि जी के पौधे से रिलेटेड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ सहयोग कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।